साथियों, आज एक ऐसी खुशी शेयर की जा रही है जिसे मेरे पास खुद ही शब्द नहीं है। जैसे रिपोर्ट लेके आए हैं, मैं थोड़ी देर के लिए तो एक विस्मित हो गया हूँ कि प्रभु, क्या इतनी भी बड़ी खुशी हो सकती है। सचमुच में ऐसा लगा है कि साक्षात बजरंगबली की कृपा तो जरूर है, वरना ऐसे चमत्कार, ऐसे असंभव सी चीजें जहाँ पे मेडिकल साइंस एक तरह से पूरी तरह से हाथ ही खड़ा कर लेता है, और आप लोगों का विश्वास आज इस तरह की खुशियां प्रदान करता है ना, तो सचमुच में साथियों, मैं खुशी के मारे भैया के सामने जैसे लगा मुझे खुशी के आंसू निकल आएंगे। भैया, आप कहाँ से हो? हम नवाबगंज उन्नाव से आए हैं। नवाबगंज उन्नाव से हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश चंद्र। मुकेश चंद्र। आपकी धर्मपत्नी है, क्या नाम आपका? तारावती। तारावती जी को साथियों देखिए, जब ये हमारे पास आए थे तो इनको गाल ब्लैडर में स्टोन था। वो भी स्टोन की साइज 12 mm और 13 mm की थी। देखिए जरा सा दिखाओ बेटा, ये 12 mm और 13 mm की पथरी थी। जब मेरे पास ये आए तो बेचारे, कैसे मेरे पास आप आए थे? हम यूट्यूब में देख के, और हमको विश्वास, उसी जगह से हमको विश्वास हो गया कि हम डॉक्टर साहब के यहाँ जाएंगे तो हमारी पत्नी की पथरी निकल जाएगी। और बजरंगबली जी के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास था और डॉक्टर साहब के ऊपर बहुत विश्वास था। इनका जो मतलब दवा करने का तजुर्बा जो है एक अलग है, जो कि हमको पहले दिन से ही विश्वास था कि हमारे पत्नी की पथरी निकल जाएगी। और 4 महीने में ही 2 पथरी थी गाल ब्लेडर में, एक 12 mm की, एक 13 mm की। हमने 26 सितंबर को अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें पथरी नहीं निकली। साथियों, आज ये जांच करा के लाए हैं। मैं जैसे देखा हूं, ओपिनियन, नो कैलकुलस, नो एनी एबनॉर्मलिटी। मतलब ऐसा लगा है कि जैसे कि वाकई क्या होम्योपैथी में इतनी गहराई है। आज जिस तरह से पीत की थैली की पथरी को लेकर के, और मैं भी कहीं कोई बात कहता हूं तो मेरे ऊपर भी कुछ लोग कहते हैं कि यार कैसे इस बात को कहते हो डॉक्टर साहब। लेकिन साथियों, जरा आप बताइए कि जो मुझे प्रत्यक्ष मिल रहा है मैं उसको कहूंगा, या जो एक फैशन में आ गया, एक चर्चित है, उसको मैं कहूंगा। तो देखिए, विज्ञान की संभावनाओं को तराशा जाए, होम्योपैथी के गहराई को देखा जाए, निश्चित रूप से होम्योपैथी में कोई न कोई गहराई है जो पित्त की थैली की पथरी को भी सही कर सकती है। मैं यहां फिर से कह रहा हूं कि हो सकता है कि सारी पित्त की पथरी ना निकले, लेकिन आप जरा कल्पना करिए कि अगर 100 में से 10-20 लोगों की ही पथरी निकल जाए तो आज सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। और हम तो लग रहा है कि ईश्वर की ऐसी बड़ी कृपा है कि आए दिन 1-2 लोग ऐसे जरूर आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी पथरी निकल गई, डॉक्टर साहब मेरी पथरी निकल गई। क्या नाम बताएं भैया? मुकेश भाई। मुकेश भाई, ये बताइए, जैसे जब आपको पथरी के बारे में जानकारी हुई कि आपकी पत्नी को पथरी है, तो आप दिमाग में क्या सोच रहे थे, कहाँ कहाँ दिखाए और कैसी कैसी बातें आपको सुनने मिली, और अब आपने विश्वास किया, आज तुम्हारे लिए अच्छे दिन आ ही गए हैं। तो आप बताइए, जैसे वो थोड़ा पहले के दिन की बात बताइए थोड़ा, और लोगों को भी थोड़ा सा इससे आइडिया मिलेगी। सर, इनको, हमारी वाइफ को ये खांसी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, इन्फेक्शन हो गया था फेफड़े में। तो हमने जो है वहाँ कानपुर में एक डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने ये पूरे मतलब जांच कराई, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और ये अल्ट्रासाउंड। तो उसमें जो है पित्त की पथरी निकली, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। फिर वो दवा इलाज चलता रहा। फिर हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने जो है उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। फिर हम अपने यहाँ नवाबगंज में ब्लॉक में, इनके यहाँ पे दर्द हो रहा था, तो ब्लॉक में दिखाया, बताया डॉक्टर लोगों को, तो उन्होंने कहा एक अल्ट्रासाउंड और कराइए। फिर हमने एक अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें तब उन्होंने बताया कि इनके पित्त में पथरी है।
और इनके यूरिक एसिड बहुत बढ़ा था, दर्द बहुत शरीर में था, तो वो लोग यूरिक पथरी की वजह से यूरिक एसिड की दवा भी नहीं दे रहे थे। बोल रहे थे कि तुरंत जाके मेडिकल कॉलेज में जाओ और ऑपरेशन कराओ, और कोई चारा नहीं है। उन्होंने इतना डरा दिया, हम बहुत परेशान थे, इधर उधर सब दिखा रहे थे। लेकिन एक दिन जब हमने यूट्यूब में डॉक्टर साहब का इंटरव्यू देखा तो हमें बहुत खुशी हुई। उसी जगह से हमको विश्वास हो गया और हनुमान जी की कृपा से हम यहाँ भागते चले आए। और डॉक्टर साहब ने हमको दिलासा दिलाई कि आप परेशान मत होइए और आप ठीक हो जाएंगे। फिर इन्होंने सर ने जो है कल्याणम हॉस्पिटल जो लखनऊ में है, यहाँ 4 महीने दवा खिलाई और फिर कहने लगे अब आना तो अल्ट्रासाउंड करा के आना। फिर हमने अपने यहाँ अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें बिल्कुल पथरी नहीं है, नॉर्मल है गॉल ब्लैडर। और मैं डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद बालाजी का करता हूँ और डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इनके अनुभव से हमको बहुत विश्वास है। और मैं सभी भाई बहनों से कहता हूँ कि अगर कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को तो आप यहाँ से इलाज कराइए, आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमको बहुत पूरा विश्वास है। तारावती जी, अब आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ भी नहीं। अब दर्द वर्द बिल्कुल नहीं, भूख बढ़िया लग रही है? पहले क्या क्या दिक्कत होती थी? पहले बस यही, हमारे पहली बार तो पित्त में जो थे रही पथरी, लेकिन कभी दर्द नहीं हुआ। हम जानते ही नहीं थे हमारी पथरी। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड हुआ तब अब तो अब एकदम कोई समस्या नहीं है। साथियों, बहुत खुशी मिलती है जब इस तरह के सुखद समाचार मिलते हैं और हम ऐसे विशेष मौके पे, देखिए इनका श्रद्धा भी देखिए, इनको इतनी लगन थी। हम कहें कि चलिए बजरंगबली के लिए प्रसाद लाइए तो ये पहले से ही प्रसाद ले करके आए हैं, इनका ये प्रेम है। चलिए आप भाई सब उठिए, दोनों लोग, थोड़ा बजरंगबली को चढ़ा दिया जाए प्रसाद और खुशी खुशी इसको जो है ग्रहण किया जाए। आइए, बड़ी अच्छे मिष्ठान लाए हैं, लग रहा है कि एकदम बजरंगबली खुशी हो जाएंगे एकदम। लाइए। अरे वाह, क्या बात है, जय हो भगवान। जैसे इनका श्रद्धा था वैसे आपने इनको फल दिया, ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद। एक चढ़ाइए। जय हो, जय। दीजिए भैया, लीजिए लीजिए। रे बहुत, ये हमारा व्रत है। अच्छा, ले लीजिए, घर ले जाइएगा, घर ले जाइएगा। धन्यवाद सर, ये बच्चों के लिए लाए थे, घर के लिए। हाँ हम समझ रहे हैं, लेकिन सुनिए, ये हम ले लेता हूँ, ये अपने आप लेते जाइए। नहीं तो ये दूसरी है मिठाई। हाँ अच्छा, ये बच्चों घर के लिए, अच्छा, बच्चों के लिए लाए थे। ठीक ठीक। जय हो भगवान, जय हो।